बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का जो होते हैं, आज हम लोग साइंस यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों, जो आपके लिए मोस्ट भी आई हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं कि 61वां क्वेश्चन है कि धातुएं धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि धातुएं किस रंग का होता है। तो धातुएं जो होते हैं भूरा रंग का होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न की धातुएं उष्मा की होती है। धातुएं उष्मा की होती है। देखिए ऑप्शन दिया है सुचालक, दूसरा ऑप्शन कुचालक, तीसरा ऑप्शन अल्पचालक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे उष्मा का मतलब इसका सही ऑप्शन होगा पहला, यानी कि उष्मा का सुचालक। देखिए बच्चों, क्या होता है कि लोहा का हम लोग छड़ लेंगे, उसको जो होते हैं एक सिरे को यहाँ हम लोग गर्म करना है, तो क्या देखेंगे उसका उष्मा जो होते हैं अंतिम छोर यानी कि अंतिम सिरे तक भी पहुंच जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का चालक हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो धातु में क्या होते हैं? सुचालक होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप समझेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हर जगह पाया जाता है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन देखेंगे वायु में, दूसरा ऑप्शन पानी में, तीसरा ऑप्शन सभी जीवित वस्तुओं में, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी जगहों पर। तो बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। उपयुक्त सभी जगहों पर पाए जाते हैं क्या? सूक्ष्म जीव। ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है ना? कौन सा जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में बदल देता है। तो देखेंगे इसका पहला ऑप्शन है ट्यूबर कोलोसिस, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन है पारामीशियम। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है, देखिए जीवाणु होता है जो हम लोगों को दूध से दही में बदल देता है और उसको दही को हम लोग खाते हैं। मतलब यह जीवाणु क्या है, हम लोगों का बहुत अच्छा मित्र है, दोस्त है ना? देखेंगे अगला प्रश्न है किशोरावस्था की उम्र क्या होती है ना? किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो बच्चों, आप ध्यान देंगे कि अभी आप जिस उम्र में हैं वो क्या है? किशोरावस्था है। ठीक है, आप जिस उम्र में हैं उस वो क्या है? हमारा किशोरावस्था है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, जैसे अभी आप जो होंगे 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल का होंगे, है ना? तो बच्चों ध्यान देंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, 10 से 19 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर तंत्र क्या नाम है? यानी कि देखते हैं कि लड़का लोगों का जो होता है गलों के पास जो होते हैं घड़ी की तरह निकल जाता है ना, तो बोलता वो उभरा हुआ भाग जो होते हैं क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कंठमनी, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है लैरिंग्स और चौथा ऑप्शन है हार्मोन। तो बच्चों, इस पर ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है? कंठमनी। ठीक है, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, एप्पल्स खाने वाला नहीं, ठीक है, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या है, यानी कि बल का मात्रक क्या है। देखिए ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन पास्कल है, दूसरा ऑप्शन न्यूटन है, तीसरा ऑप्शन जूल है, चौथा वाट है। तो बच्चों, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, इसको हम लोग एन से डिनोट्स करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो बच्चों, आप ध्यान देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई एक वस्तु है, इस पर एक को वस्तु रखा गया है, तो बच्चों बच्चों क्या करेंगे, इसको जब हम खींचेंगे तो क्या होगा? घर्षण बल होगा ना। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? घर्षण बल। ठीक है, बोलता अगला प्रश्न दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? मतलब किसी भी चीज को जो होते हैं जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है, जरूरी होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी किसी भी चीज को जलने के लिए जो होते हैं ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है एलपीजी, यानी कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है लो प्रेशर गैस, दूसरा है लोडेड प्रेशर गैस, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, इसका सही जवाब होगा, इसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते
हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपने जैसे, है ना। जैसे गाय, देखिए गाय जो होते हैं अब बच्चा को जन्म देता अपने जैसे देता है, यानी कि मनुष्य देखेंगे तो बच्चों को जन्म देता है किसके जैसे? अपने जैसे जन्म देता है ना। तो बोलता है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जरायुज है, दूसरा अंड परजक है, तीसरा शिशु परजक है, चौथा अंडा यूज है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जरा यूज, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा का आलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो बच्चों देखेंगे ये हमारा क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है बच्चों? देखेंगे एक इसमें उभार प्रकट होता है और यही उभार धीरे धीरे क्या होता है? एक हमारा हाइड्रा बन जाता है ना। तो ये जो उभार प्रकट होता है, ये जो बड़ा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। जब ये टूट करके जब ये अलग हो जाता है तो ये अलग अपना एक हाइड्रा बना लेता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो देखेंगे हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है, यानी कि इसका सही जवाब होगा मुकुलन। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बोलता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो बच्चों जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसको लोग प्रदीप्त कहते हैं, और जो वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसको अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब देखिए, है ना, टॉर्च देखिए, तो सूर्य की प्रकाश देखिए, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। टेबल, बेंच, कॉपी, किताब वगैरह, पंखा, इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है तो ये अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती क्या कहलाती है? तो आप तो आंसर जान गए होंगे, क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? देखेंगे जो सूर्य से निकलने वाले जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 7 रंगों का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? यानी कि प्रमुख झारखंड के लिए एक बहुत प्रमुख आपदा है, ठीक है, घटना है, तो क्या है? पहला बाढ़, बच्चों कभी सुना है कि झारखंड में बाढ़ आया है? दूसरा भूकंप, कभी आप सुने हैं कि भूकंप आया है? ज्वालामुखी, कभी आप सुने हैं कि झारखंड राज्य में ज्वालामुखी आया? तो बच्चों झारखंड जो होते हैं सबसे प्रमुख आपदा से ग्रस्त वो क्या है? तड़ित, जो बिजली गड़कती है, फटती है, जो गिरती है, ठीक है, वो तड़ित हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी का जो भाग जो होता है जब वो कंपन करता है, कंपन का मतलब होता है हिलना, है ना, थरथराना, तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा है तड़ित, चौथा है वैदिक प्रकोप। तो बच्चों इसका सही जवाब पहला हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। क्या होगा? पहला भूकंप होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में किस गैस का मात्रा सबसे अधिक है? तो देखेंगे वायुमंडल में पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? 78% है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के कितना है? 21% है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है? 0.04% है ना। तो बच्चों इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे हमारे वायुमंडल में जो अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा श्वसन करने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा आर्गन है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे ऑक्सीजन, आने की दूसरा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न है कि रवि फसल का उदाहरण है, यानी कि रवि फसल का उदाहरण है, तो रवि फसल का उदाहरण जो होते हैं गेहूं होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सूर्य देखिए पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है। तो देखेंगे कि सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह जो होते हैं बृहस्पति, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों फटाफट इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और वीडियो का जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चे सभी को जय हिंद, थैंक यू।